सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग पर। इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं हमारी कुछ चुनिंदा फोन रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास हर हफ्ते 2-4 कमेंट आते ही हैं जिनमें यह शिकायत रहती है कि हमारा फ़ोन बंद होता है, नंबर गलत है या हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी नहीं देते हैं। लेकिन यह 100% सच नहीं है। हमारा फ़ोन चालू भी होता है, जो नंबर दिया है वह नंबर भी सही है और हम फ़ोन रिसीव भी करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हम चाहकर भी हर फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते हैं और हर व्हाट्सएप मैसेज भी चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 35 से 40 हज़ार व्हाट्सएप मैसेज हर रोज़ आते हैं। आपको यह यकीन हो जाए कि हम रोज़ बहुत से लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं, इसीलिए हमारी टीम ने यह तय किया क्यों ना कुछ ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करें जिनको सुनने से आपका फ़ायदा हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिले और आप लोगों को विश्वास हो जाए कि हमारा फ़ोन नंबर भी सही है, हम फ़ोन उठाते भी हैं और बात भी करते हैं। तभी से हम समय समय पर कुछ चुनिंदा फ़ोन रिकॉर्डिंग अपलोड करते रहते हैं। उसी कड़ी में पेश है आज की यह फ़ोन रिकॉर्डिंग की वीडियो। आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं यह फ़ोन रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो हेलो। हेलो। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल जी। वो मेरे के कोई इंटर में खूब फोन कर रहा हूँ, आपका स्विच ऑफ मिलता है। किस्मत से आज है ना, आज चालू मिला आपका फोन। कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से बोल रहे हैं। हाँ बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी, क्या नाम है मेरे पास सिक्के पड़े ओल्ड जमाने के। नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र शर्मा। अच्छा, राजस्थान में किस जगह से बोल रहे हैं? जयपुर से। जयपुर से बोल रहे हैं जी सर। कौन से सिक्के हैं आपके पास? मेरे पास ये वैष्णो देवी के भी है, इंदिरा गांधी का भी है और एक पुराने जमाने का ही है, उसका सन पता ही नहीं चल रहा कौन सा। अच्छा, वीडियो देखे आपने मेरे? हाँ खूब लाइक करें आपके वीडियो। मेरे असली वीडियो देखे कि नकली वीडियो देखे? क्योंकि मेरे नाम पे बहुत सारे नकली चैनल बन गए। पता नहीं सरदार जी, तो नहीं पता भाई आपके असली है क्या, पर ओरिजिनल ये ना व्हाट्सएप पे दिया था कि फोन का भी चालू रहेगा, ये ओरिजिनल नंबर है। बस इसी को कॉल कर रहा हूँ, ये 6 महीने से कम से कम 6 महीने से, और आज किस्मत से लगा। चलो, सबसे पहले तो आपको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज 26 जनवरी 2024 है। हाँ आपको भी। तो आपने मेरे वीडियो अगर देखे हैं तो फिर आपको इन सिक्कों के रेट तो पता होना चाहिए। और सरदार जी तो पढ़े लिखे तो है नहीं, वो फीस मांगते हैं और आप मना करते हैं। इस चक्कर में क्या चल रहा, क्या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से मांगते हैं और आप मना करते हैं। आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, पता है आपको? हाँ कोई नहीं सरदार जी, हाँ कोई नहीं। तो एक बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यदि किसी भी चैनल पर कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो वो फ्रॉड है। अच्छा यदि किसी भी व्यक्ति ने आपसे सिक्के बेचने के नाम पे फीस की डिमांड करी है, अच्छा तो फ्रॉड है। अच्छा। दूसरी बात, हर एक सिक्का और हर एक नोट नहीं बिकता। ऐसा नहीं है कि वो पुराना है तो बिक जाएगा। हाँ वो बात तो सही है। ठीक है? जो सिक्के वैल्यूएबल होते हैं वो ही सिक्के बिकते हैं, और वैल्यूएबल सिक्के वो होते हैं जो कम मात्रा में छपते हैं, कम मात्रा में मिलते हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं हर जगह पे। वो सिक्का क्यों बिकेगा? ये बात तो सही है आपकी। अब जैसे आप जो ड्राइवरी करते हो तो कहाँ से कहाँ तक चलाते हो, एक मतलब आप बता सकते हो मेरे को थोड़ी सी जानकारी के लिए? राजस्थान। राजस्थान राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक कोई फिक्स है कि कहीं पे भी चलाते हो, क्या करते हो? ड्राइवरी जैसे राजस्थान बाढ़ में भी आ जाए, जैसलमेर में भी आ जाए, साइड के ऊपर माल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ तो उदाहरण दो मेरे को, तो मैं आपको आपके पेशे के हिसाब से समझाऊं। तो जैसे मान लो जैसलमेर बाढ़ में जाते ज्यादा करके, जोधपुर जोधपुर मान लो। हाँ, तो जयपुर से जोधपुर आप अपनी गाड़ी ले जाते हो तो भाड़ा क्या लेते हो? मेरी गाड़ी नहीं है सरदार जी, मेरे तो लखवा आ गया था जो बिक गई थी गाड़ी। अरे फिर अभी ठीक है। मेरे क्या 2014 में लखवा आ गया था, दूसरी गाड़ी चला रहा हूँ जब से। तो जो गाड़ी आप चला रहे हो उसका किराया या मजदूरी क्या मिलती है आपको? वही मिल जाते 15,000 रुपये तनख्वाह मिल जाती है, और वो आशीर्वाद है। अच्छा, 15,000 महीने की तनख्वाह मिलती है आपको? हाँ बस, वो भी छोड़ रखी है अभी तो। अच्छा, सर्दी सर्दी वो भी नहीं चला सकते ना। तो अब जैसे आपकी पगार है 15,000 रुपए एक महीने की, हाँ ठीक है। अब आपको कोई बोले कि यार मेरे यहाँ नौकरी करो, और तुम बोलो कि यार मैं तो 5 करोड़ रुपए लूंगा एक महीने के,
सही बात है। कोई देगा कि 5 करोड़ आपको? नहीं 5 करोड़ तो कोई नहीं देगा। 50,000 देगा? नहीं 50 भी नहीं देगा सरदार जी, ज्यादा तो 16,000 दे देगा 15 की औज बस। हाँ, तो इसी तरीके से जो भी सिक्के होते हैं, मान लो उसकी कीमत अगर 5 रुपए है तो उसके ज्यादा से ज्यादा कोई 6 रुपए दे देगा, हाँ इतने ही होंगे। 10 रुपए दे देगा, उसको जरूरत होगी हाँ तो। लेकिन 1 लाख रुपए तो नहीं देगा ना? नहीं नहीं 1 लाख तो कैसे देगा, कहाँ से लाएगा। हाँ, अब इसमें एक और कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि मान लो आपकी सैलरी 15,000 है, ठीक है, और खुदा न खास्ता तुम किसी ऐसे शहर में हो या किसी ऐसे देश में हो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या गैस फैल गई या आपदा। लड़ाई हो गई, आपदा आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा या फिर लड़ाई वड़ाई हो गई, युद्ध छिड़ गया। हाँ अब अगर मान लो जहाँ युद्ध हो रहा है उस एरिया में किसी को छोड़ना है हाँ तो 15,000 की जगह 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं ना? हाँ जब मिल सकते हैं, जब मिल सकते क्योंकि आप जान खतरे में लेके जा रहे हो। हैं। हाँ, लेकिन सिक्का जो है वो जान खतरे में लेके जाने वाली चीज नहीं है। सिक्का तो शौक नहीं। की चीज होती है। सही बात। इसकी जगह मान लो कोई खाने पीने का आइटम होता कि मान लो दूध ही है और घर में हाँ छोटे बच्चे हैं और उनको दूध चाहिए और कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू हाँ समझते हो कि नहीं? आजकल हाँ कर्फ्यू लगता कर्फ्यू नहीं समझता हूँ। है ना? हाँ तो आजकल के नए बच्चे कर्फ्यू समझते नहीं है क्योंकि आजकल लगता नहीं ना। नहीं तो कर्फ्यू तो समझते हैं कि निकल नहीं सकते घर से बाहर। हाँ, तो कर्फ्यू लग गया और बच्चों को दूध चाहिए और दूध वाला घर पे आ नहीं रहा है, दुकानें बंद है। तो मान लो अपने घर से 10-20 किलोमीटर दूर कहीं गाय भैंस का तबेला है और हमको पता है, तो हमको वहां तक जाना और दूध लेके आना, उसके लिए भी हम 2,000 रुपए भी दे सकते हैं ना? हाँ बच्चों को पालने के लिए करना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो मजबूरी वाली चीज होती है वहां पे आप कुछ भी कीमत कभी ले सकते हो, मजबूरी का फायदा उठा सकते हो। हाँ ये बात लेकिन सही है। सिक्का तो शौक का आइटम है ना? अच्छा शौक का है। शौक का आइटम है तो इसमें जो मार्केट रेट रहेगा वही मिलेगा, जो बिकने वाला होगा वो बिकेगा, जो नहीं बिकने वाला होगा वो कभी नहीं बिकेगा, चाहे तुम उसकी रजिस्ट्रेशन फीस दो, चाहे आरबीआई का लेटर बनवाओ, चाहे आधार कार्ड दो, चाहे पैन कार्ड दो। और ये सब तो लगता ही नहीं है सिक्के बेचने के लिए, लेकिन भोले वाले लोग समझते नहीं है। हाँ सरदार जी, मैंने जब से आपका वीडियो देखा था वो कि आपने मुंह से बोला था ये नंबर, हाँ। वीडियो में जब से सेव करा था मैंने, और उसके बाद मैंने इसी पे कॉल करा था, बाकी मैंने किसी को करा ही नहीं। खूब सारे मैसेज आए हुए मेरे पास, कोई 84 लाख दे रहा है, कोई 96 करोड़ दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है। मैं लाख चाहिए ही नहीं। 84 लाख रुपए दे रहा है आपको ऐसा? हाँ 96 लाख। 96 लाख भी दे रहा है? हाँ 96 लाख भी दे रहा है। करोड़ 2 करोड़ नहीं दे रहा है क्या कोई? करोड़ 2 करोड़ वाले को तो बिल्कुल ही बात नहीं करता मैं। सरदार जी से राय लेंगे, कभी ना कभी तो खुलेगा इनका नंबर। नहीं, मैं एक्चुअली रोज खोलता हूँ लेकिन 1-2-4 जनों से बात हो पाती है, हर एक समय में खुला नहीं रख पाता क्योंकि मैं अगर सारा टाइम फोन पे बात करूंगा तो वीडियो कब बनाऊंगा? सही बात है सरदार है जी। ना? अपने परिवार को कब पालूंगा पोसूंगा, उनके साथ कब समय बिताऊंगा? सही बात है सरदार जी। तो ऐसा है कि जो आपके पास सिक्के हैं एक बार दोबारा से बताओ तो मैं उनका रेट बता देता हूँ कि उनका एक्चुअल रेट क्या है। तो सरदार जी मैंने तो सिक्के तो नीचे रख रखे हैं, और मैं फोन आपका ना गाड़ी में भी होता है ना, तब भी मचका देता हूँ, तो आपकी तरफ बोलता स्विच ऑफ, फिर भी मचकाता रहता हूँ। तो आपका कभी ना कभी तो सरदार जी से बात होगी, वही बहुत है। तो आज बात करके कैसा लग रहा है आपको? सरदार जी आज हम सरदार लोग आपसे बहुत अच्छा लगता है मेरे को बात करना। हाँ तो जयपुर में गुलाब की चाय बहुत फेमस है, पी है कि नहीं कभी आपने? गुलाब नगरी है, गुलाबी नगरी। नहीं, गुलाब की चाय। गुलाबी चाय तो नहीं सुनी सरदार जी। सुनो यार, बहुत फेमस चाय है गुलाब की चाय। हाँ, पूछना किसी से। अच्छा। रावत की कचौरी खाई कि नहीं कभी? हाँ रावत वाली की कचौरी खाई है। तो गुलाब की चाय भी बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी की शादी होती है ना जोधपुर में, हाँ तो वहाँ पे उसकी चाय का स्टॉल लगता है। अच्छा अच्छा। तो सरदार जी मुझे बताओ कैसे कैसे करना पड़ेगा, क्रियाकलाप बताओ मेरे को आप। यदि आपके पास वैल्यूएबल सिक्के होते हैं तो वो बिकते हैं, नहीं तो बाकी वाले सिक्के या तो खर्च कर दो या उनको इकट्ठे करो, एल्बम चल बनाओ। ही नहीं सकते सरदार जी वो। चल ही नहीं सकते मतलब? इतने पुराने सिक्के चल ही नहीं सकते वो।
तो अभी तो आपने बताया मेरे को कुछ इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का या वैष्णो जवाहरलाल देवी। नेहरू का नहीं, इंदिरा गांधी का है। और एक एक पता नहीं कौन सा हिंदी में सन लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सन का है, उसका पता नहीं चलता। तो इंदिरा गांधी वाला जो है वो 5 रुपए का है कि 50 पैसे का है? पाँच वाला, 5 वाला। तो वो वो मिल तो जाए, वो उसका मार्केट रेट है 50 रुपए तक, ज्यादा से ज्यादा। बस बस। वो 96 लाख लिख के भेजी थी। और वैष्णो देवी वाले भी थे मेरे काम पास। करो, तुम्हारे यहाँ पे वो है ना छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़, हाँ वहाँ पे जमीन पे बैठते हैं वो सिक्के नकटे बटे नोट बदलने वाले, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? तो हाँ जहाँ पे वो पोल की लाइट में सूरज लगा हुआ है, सेंटर में जो सीमेंट के पोल लगे हुए लाइट के, हाँ, उसमें खम्भों के ऊपर ऊपर। खम्भों के ऊपर सूरज का चित्र बना हुआ है ना। हाँ बहुत पुराना है, याद है कि नहीं? आपको देखा कभी? ध्यान से नहीं देखा? हाँ, हम वही रहते थे, स्विच बोर्ड रहते थे, पूरे खम्भों पे लगे हाँ हुए थे पहले तो। हाँ। तो वहां पे जो नीचे बैठते हैं उनसे जाके बोलो कि इंदिरा गांधी का सिक्का खरीदना है, आपको 100 रुपए में दे देंगे वहां पे। अच्छा, 100 में दे देंगे। हाँ, तो और उनको बेचने जाओगे तो 20, 25, 50 रुपए में ले लेंगे। अच्छा, यही है क्या? हम्म। दूसरा कौन फिर सा है को आपके पास? दूसरा तो एवन व्हाट्सएप पे निकाल के भेजू क्या आपको एक बार? नहीं, अभी बताया था आपने, बताओ ना मुंह से। एक है वो काला सिक्का है उसका नहीं, दूसरा वो बोला था कुछ आपने। ये तो वैष्णो देवी के भी है। वैष्णो देवी के, वैष्णो देवी के लिए मैं कम से कम 10 वीडियो बना चुका हूँ कि ये सिक्का नहीं बिकेगा। अच्छा, नहीं बिकेगा ये। सर्च कर दो उसको, नहीं बिकेगा। और ट्रैक्टर वाला नोट? ट्रैक्टर वाला नोट भी खर्च कर दो। ट्रैक्टर वाला ही खर्च करते हैं। ओ, और हमारे भैया के पास रानी विक्टोरिया के जमाने के टाइम के सिक्के पड़े हैं, वो वाले तो चांदी के हैं, वो तो बिकेंगे। अगर चांदी वाले होंगे, कॉपर निकल वाले चांदी होंगे वाले हैं सारे। तो बिक जाएंगे वो। तो वो कहाँ बिकेंगे? वो आपके जयपुर में बिक जाएंगे। कौन से सन के बताओ मेरे को, तो मैं एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाके दे देना, पैसे ले लेना। उनसे मंगाने पड़े हैं उनको। लाइन पे ले लूंगा अगर आपका टाइम हो तो। ले। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग उठा नहीं पा रहा फोन से बात नहीं। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं लिखा होगा उनसे बात करना। मैं वो एक म्यूजियम का वो बता दो कि कहाँ बेच के आने का। दिल्ली का भी एड्रेस देते हो आप, कहीं वहाँ का भी? वहाँ का दिल्ली कहाँ? के भी इंदिरा वो कौन सा बाजार जाके आया था वो इंदिरा इंदिरा वो गार्डन कहाँ था, वो वहाँ पे जाके आया था मैं। क्या पर हुआ जाके वहाँ? आया जब वो वहाँ पे स्टेडियम भी वो खत्म हो गया था वहाँ पे। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एग्जीबिशन लगती है, वो तो 3 दिन की। हाँ, वहाँ पे जाके आया था जब मैं वो जयपुर से गया था तो फिर वो निकल गया था वो आगे। यही तो लगता है, वो तारीख भी देता हूँ, टाइम भी देता हूँ, फिर भी आप समझते नहीं हो यार। सरदार जी के बाद क्या टाइम मिल जाता है। मैं तो सरदार जी व्हाट्सएप पे कर देंगे सारे काम। अब भेज दो कुछ। तो इंदिरा गांधी वाला वहाँ भेज दो, वैष्णो देवी वाला खर्च कर दो, ट्रैक्टर वाला खर्च कर दो, और बाकी बचा तुम्हारे पास विक्टोरिया वाला। हाँ, रानी विक्टोरिया भैया के पास है। रानी विक्टोरिया वाला जो है वो सन के ऊपर डिपेंड करता है, मिंट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से सन का है, कौन से मिंट का है, उसके हिसाब से उसका रेट होता है। तो फिर कभी मुलाकात होगी, बात होगी तो बात सरदार जी करेंगे। आप कहाँ रहते हो? आप ये तो बता दो कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ राजा पार्क। राजा पार्क रहते हो? हमारे पास में ही है। पर मैं वहाँ मिलता नहीं हूँ ना। अभी राजा पार्क हो आप? नहीं, अभी तो मैं दिल्ली हूँ। सरदार जी का भी ऐसा टाइम निकालो ना कि शक्ल देख ले, वही बहुत है।
शक्ल तो मेरी वीडियो पे दिखती है ना आपको। अरे ओ सरदार जी, वो कोई मतलब थोड़ी है, एक तो ओरिजिनल देखे और एक वो किससे मिल के आए, और ज्ञानी जी से मिल के आए हम। आऊंगा आऊंगा तो बताऊंगा, वीडियो बना के फिर सबको बुलाऊंगा, फिर मिलेंगे अपन सब। आप तो है ना, एक बार शक्ल ही दिखा दो, वो होते हैं मेरे लिए तो। इंदौर आना होता है क्या आपका? इंदौर? इंदौर तो सरदार जी कोई काम नहीं पड़ता हमारा तो। इंदौर जाऊंगा मैं 1 तारीख से 10 तारीख तक इंदौर हूँ, फरवरी में। ये फरवरी में? इंदौर में कौन सी जगह सरदार जी? इंदौर में सायाजी होटल। हैं? सायाजी होटल। ये वो लोकेशन डाल दो सरदार जी, मैं कोशिश करूँ तो आ जाऊँ, तो 10 दिन हो ना आप तो वहाँ तो। हाँ, पर वो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, ऐसे नहीं आके मिल सकते आप मेरे से। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा सरदार जी? अपॉइंटमेंट के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आती है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहाँ पे अपना टाइम डालोगे, कौन से दिन आना चाहते हो, तो वो टाइम आपके लिए बुक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वो बैठे रहेंगे सरदार जी, लिंक विंक तो डालना जानते नहीं है, बस बैठे रहे हम, कभी एक दिन छोड़ दूसरे दिन आ जाएगा नंबर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लिंक में क्लिक करने के बाद ही वहाँ पे मीटिंग फिक्स होती है, फिर आपको होटल के अंदर बुलाया जाता है, साथ में बैठ के बात करते हैं, आपसे सिक्के देखते हैं, सब करते हैं। जयपुर आना नहीं हो रहा सरदार जी कभी? जयपुर अभी 15 तारीख के बाद आऊंगा। हाँ सरदार जी, 15 तारीख पर, ये फोन चालू रहेगा ही नहीं आपका? चालू रहता है पर कम टाइम रहता है, अब कब होता है कब बंद होता है वो तो डिपेंड करता है कि मैं 6 महीने से मिला रहा हूँ सरदार जी, 6 महीने से, आज पहली बार मिला है, और आज लगी गया, मैं तो आज तो घंटी देता ही रहा, मैं तो सरदार जी उठाएंगे जब पीछे छोड़ूंगा। नहीं तो बजाता ही रहता मैं तो आज। वो थोड़ा फ्रेंड बन गया ना आपका। करके आप एक काम करिएगा, अभी मेरा नया फेसबुक पे मैंने पेज बनाया है, द करेंसीपीडिया 2.0। अच्छा सरदार जी, तो फेसबुक पे वो वाला फॉलो कर लो, उसमें ज्यादा जानकारी दे रहा हूँ अभी, द करेंसीपीडिया 2.0, क्योंकि पुराना वाला पेज जो है ना मेरा, वो वाला बंद हो गया, खुल नहीं रहा वो। अच्छा अच्छा, तो नया पेज है द करेंसीपीडिया 2.0, उसको फॉलो कर लेना आप। हमारे एक अभी 2-3 महीने पहले एक वो आया, मैं बोले सरदार जी सत श्री अकाल, वो सरदार जी के नाम से चिढ़ गया, बोले सिक्के बेचने आपको, सत श्री अकाल में सरदार जी का नंबर है ना, बोले लिख रखा है ना फेसबुक पे, बिल्कुल राजज्ञानी। बोले वो तो बोले कि आप ऐसा करो, 1000 रुपये डाल दो, रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगी आपकी, मैं सरदार जी का अकाउंट दे दो आप नंबर। अब सरदार जी का बोले नहीं, तो कोई जाकिर नाम से दिया हुआ, तो कोई खान साहब है, इनकी कैसे डाल दूंगा सरदार जी, और खान साहब की तो बनती नहीं है। हाँ, नहीं बनती वो बात नहीं, पर वो मेरे नाम से पैसे ले रहे हैं दूसरे लोग, वो सारे के सारे फ्रॉड है, सबको भगवान फल देगा उस चीज का। फिर मैंने तो निकाले सरदार जी, पूरा मत मानना। नहीं अच्छा करा, अच्छा करा। फिर हमारे भैया थे, उनसे बात करवाई, मैं उन्होंने देखो लो एक बार ये बात करके देख लो आप। उन्होंने बात करी, उन्होंने बोले रहने दे धर्मेंद्र, वो कभी ज्ञानी जी से बात हुई जब भविष्य में, जब देखेंगे। तो मेरे पास फालतू टाइम था, गाड़ी चला नहीं रहा था, मिलाते रहो आज। फोन वो सरदार जी से बात हो जाएगी, वही वो होते। तो आप हमारे दर्शन करो तो हम भी तो आपके दर्शन कर लें, भेजो आपकी फोटो देखें किससे बात हो रही है हमारी। बिल्कुल अभी भेज देता हूँ, तो सब दाढ़ी वाड़ी तो बनाई भी नहीं है सरदार जी, ऐसी हो रही है। कोई बात नहीं, ऐसे ही भेजो। बिल्कुल भेज दूंगा इसी। वीडियो कॉलिंग कर लूंगे सरदार जी? वीडियो कॉलिंग नहीं होगी इसमें, सिर्फ वॉइस कॉलिंग ही होती है। अच्छा, वो ऐसी होती है क्या? हमें वो राजस्थान जी आ जाओ, राजा पारा की घर पे आओगे जब, मेरे से मिल लेना सरदार जी एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो नंबर है, आप सेव तो करते होंगे ना हम लोगों का नंबर भी? सेव करते ना। हाँ, अब तो ये तो पता चल जाएगा जयपुर का है, धर्मेंद्र शर्मा नाम है मेरा। अब ब्राह्मणों में इतनी जानकारी होती है सरदार जी, आप जानते हो। हाँ, चलिए शर्मा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। इसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं हम, ताकि आपके दोस्तों को भी दिखाओ कि आपकी ज्ञानी जी से बात हुई थी। बिल्कुल सरदार जी, करना है कोशिश। आपकी फोटो भिजवा देना हमें। अभी भिजवा देता हूँ अभी। है ना? यार ये सेल्फी लेके भेज दूं? सेल्फी खींच के भेज दो, या पुरानी कोई लगी हो आपके मोबाइल में वो भेज दो। पुरानी तो फिर ओरिजिनलिटी नहीं है सरदार जी, क्या ओरिजिनलिटी लगा दो आप तो। आप तो ओरिजिनल वाली भेज दो, सेल्फी खींच के वो लगा देना। ठीक सरदार जी, ठीक। ठीक सरदार जी, चलो ध्यान रखो अपना। ठीक सरदार जी, ओके। ओके सरदार जी।
एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा काम सिक्के बेचने व खरीदने का नहीं है, लेकिन हम हमारे पर्सनल कलेक्शन के लिए हर दिन सिक्के और नोट खरीदते रहते हैं। साथ ही आपको गाइड करते हैं कि आपके सिक्के और नोट कैसे और कहाँ बिकेंगे और वर्तमान मार्केट रेट क्या चल रहा है। तथा यह भी सदैव याद रखें कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है और कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर सिर्फ आपको बेवकूफ बनाकर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। और हमें यह भी पता चला है कि कुछ लोग राजज्ञानी अथवा द करेंसीपीडिया टीम के नाम से भी फोन करके पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो कृपया सचेत रहें, हमें आपका पैसा नहीं, प्यार चाहिए। यदि आप हमसे सच में प्यार करते हैं तो प्लीज मेरी आवाज पहचान लें। जब भी फोन करूंगा मैं स्वयं आपको फोन करूंगा। यदि आपके पास हमारे नाम से फोन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य सूचित करें, ताकि उस व्यक्ति का नंबर एवं नाम हम फ्रॉड वाली लिस्ट में ऐड कर उस धोखेबाज को बेनकाब कर सकें और द करेंसीपीडिया परिवार के बाकी सभी सदस्यों को भी सचेत कर पाएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएं हमारे वीडियो सबसे पहले। और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आज बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे एक नई फोन रिकॉर्डिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।